हरिओम 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 मित्रों एवं बहनों। बहुत सुंदर वाणी चल रही थी, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम कहाँ पर थे? हम थे माँ। सबसे पहला अक्षर क्या है? आ। छोटा बड़ा, तो वो माँ तो वो माँ है। जब तक वो है तभी तक सब है। इसीलिए शायद यह श्लोक सर्वोपरि है। फिर से बताते हैं कि पहला शब्द होता है आ। छोटा बड़ा ई मीन्स अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को जानो। वो आत्मा माँ, वो माँ है। जब तक वो है तभी तक सब है। आत्मा। इसीलिए शायद यह श्लोक सर्वोपरि है कि तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देवा, तुमेव सर्वं मम देवा। वो आत्मा पुरुष के लिए भी कोई पूजा प्रतिष्ठा नहीं बनी है। सबसे बड़ा कर्म है। अपने को जानो, अपना उद्धार करो, माँ का सम्मान करो। हर स्त्री में माँ है। सबसे पहला दर्जा माँ का है, पर हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे अब छोटा सा राई का दाना होता है और राई में इतना बड़ा पेड़ होता है, इतनी फलियां आती हैं, इतने शाखाएं निकलती हैं। कहीं आपको दिख रही हैं? नहीं दिखती है ना। उसी तरह से वो आत्मा इतनी विशाल है, इतनी महान है, जो महसूस किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक कोई ब्रह्म द्वितीय नाश। वो शक्ति सर्वमम विद्यमान है, उसे जाने। इस 5 फुट के शरीर को कौन चला रहा है? वो आत्मा यानी माँ, वो माँ। तो पुरुष के लिए भी कोई पूजा प्रतिष्ठा नहीं बनी है। सबसे बड़ा कर्म है अपने को जानो, अपना उद्धार करो, माँ का सम्मान करो। हर स्त्री माँ है। माँ में सब है। जैसे बहन, बेटी, पत्नी, भाई, बेटा, पति, पिता। इसलिए किसी के शरीर मत देखो। शरीर तो काम आने वाले, शरीर के काम आने वाले यंत्र हैं। ये शरीर रूपी यंत्र है। शरीर को मत देखो, शरीर को मत दो। शरीर रूपी ये यंत्र है। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, ये शरीर रूपी यंत्र है। इस यंत्र को चलाने वाला वो परमात्मा, वो शक्ति महान है। उसे जानो, उसे पहचानो। वो आत्मा बिना आत्मा के इन यंत्रों का चलना संभव नहीं है। यानी बिना बिजली के मशीन चलना संभव नहीं है, कोई यंत्र चलना संभव नहीं है। जब तक बिजली है चला लो, वरना नहीं चला सकते हो। इन हाथों में भी शक्ति है, इन पैरों में भी शक्ति है, तभी सब चल रहे हैं। सारे यंत्र हमारे चल रहे हैं। बिना शक्ति के नहीं चलेंगे ये। वो जब शक्ति ही नहीं होती है तभी सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रह सकता है। जो जहाँ पर है वो स्थगित है।
वहीं तक सीमित है बस। फिर सड़ना शुरू हो जाएगा, बदबू आना शुरू हो जाएगा। अभी देखो शक्ति का कमाल, वो आत्मा का कमाल। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, जिसने आत्मा को जान लिया वो स्त्री व पुरुष को अलग अलग नहीं, स्त्री व पुरुष को अलग अलग नहीं। सब कुछ सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि स्त्री का सम्मान करो, स्त्री का अपमान नहीं करो। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, ये दोनों रचनाएं हैं, एक दूसरे का काम आने वाला ये यंत्र है शरीर रूपी। इन दोनों के बिना किसी तीसरे का निर्माण नहीं हो सकता, सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। इसमें कम और ज्यादा नहीं है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, कोई अपना और पराया नहीं है, उसमें शक्ति ज्यादा उसमें कम नहीं है। सर्वशक्तिमान वो एक ही है, वो सब में विद्यमान है, सब में विद्यमान है। हाथी से लेके चींटी तक, चींटी सुंदिया चींटी इतनी छोटी होती है, कईयों वैरायटी की चींटियां होती हैं, चींटा भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, लेकिन चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ो हो, सबको प्राण ऐसे ही हैं। ये परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है, एक तिनका भी नहीं है। और देखिए एक सरसों के दाने में भी कितना बड़ा पेड़ है, एक तिल के दाने में कितना बड़ा पेड़ है, गेहूं से कितना बड़ा पेड़ है, धान से कितना बड़ा पेड़ है। बोलो, पता लगाओ इसको, दिखाई तो नहीं देता है। इसी तरह से वो आत्मा मुझ में ही है, सर्वमम रूप है, उसका आदि और अंत नहीं है। हे अर्जुन, ज्यादा जानने से क्या प्रयोजन। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे का आदि अंत नहीं है, ज्यादा जानने से क्या प्रयोजन, तर्क करने से क्या प्रयोजन, मेरे का आदि अंत नहीं है। हम पूछते जांचते तर्क करते इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, पर हम पता नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही काफी है कि मान ना सम्मान है ही भगवान, एक कोई ब्रह्म द्वितीय नाथ, दूसरा कुछ बना ही नहीं है। ये चकिया के दो पहलू हैं, दोनों बराबर कार्यरत हैं। बिना दो के कुछ पीसा नहीं जा सकता, कुछ दरा नहीं जा सकता है। बस दोनों को समान अधिकार है, बराबर का अधिकार है, मतभेद मिटाना है। तो परमात्मा ने कहा, जिसने आत्मा को जान लिया वो स्त्री व पुरुष को अलग अलग नहीं, एक देखेगा। जो व्यक्ति हर स्त्री में माँ को देखेगा उसका मन कभी विचलित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अगर नारी में माँ को देखेगा तो उसका मन कभी विचलित चलायमान नहीं हो सकता, डगमग नहीं हो सकता। विचलित नहीं होगा। हर पुरुष राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, हर औरत सीता, उमा, राधा, लक्ष्मी बन सकती है। वेदों ने तो यह भी कहा है कि औरत लक्ष्मी का प्रतीक है, मगर यहाँ तो उसे सामान समझकर यूज किया जाता है। बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है और घर की नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाता है उसके साथ। यहाँ तक उसे पैरों की जूती कहा जाता है। फिर उसकी महानता तो देखो कि वो पूरे घर पर समर्पित है, इतना सब कुछ सहन शक्ति है उसमें, क्योंकि वो माँ है। माँ के ही बस में सब कुछ है। धरती माता को ले लो, इस धरती पे कितने प्रहार होते हैं, कितना खून खच्चर होता है, कितना मर्डर कत्ल होता है, कितना
कुआं तालाब बावड़ी बनाए जाते हैं, बम विस्फोट भी होता है, सब कुछ सहन करती है वो धरती माँ। एक बीज देते हो तो 100 बीज बना के वो आपको वापस कर देती है। वो धरती माँ है, और वो धरती माँ माँ है, वो माँ है। उसी से हमारा लालन पालन होता है। अन्न से, एक दाने से 1000 दाना करके देती है, जिससे हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। वो धरती माँ है। तो हर एक माँ वो धरती माँ है। उसने भी आपको गर्भ से लेकर आज तक उसने कितना समर्पित किया है, आपको किस लायक बनाया है। कभी हम उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, उऋण नहीं हो सकते हैं। वो माँ है, उस माँ को जानो, उस माँ को जानो। तो परमात्मा कह रहे हैं, फिर उसकी महानता को देखो, वो पूरे घर पर समर्पित है। एक पत्नी बनकर पति का व्रत करती है, पति का व्रत करती है। वो निराहार रहकर मां बनकर हर छठ सकट अनेक व्रत रखती है। पर पुरुष उसके लिए एक व्रत नहीं रखता, एक व्रत नहीं रखता उसके लिए। उसको भी रहना चाहिए ना। आज की जनरेशन में किसी किसी को देखा जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ बदला नहीं है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी भी बदलने की जरूरत है। तो परमात्मा कह रहा है, आप वाणी का विराम देंगे और अगले पार्ट में फिर महिला क्या है, महिला के अधिकार क्या हैं, और महिला स्वावलंबी कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, कौन से उसके अधिकार हैं, इसके बारे में बताएंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।